प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित होंगे। आज का वचन है मत्ती अध्याय 6 उसका 5 से 15 वचन। तो इन वचनों के द्वारा हम जानेंगे कि प्रार्थना का क्या महत्व है। हालेलुया। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना बनाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मत्ती अध्याय 6 उसका 5 से 15 वचन पढ़ेंगे। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राजा और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आमीन। हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा हम जानेंगे कि प्रार्थना का महत्व क्या है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर से बात करने का तरीका है एक प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रार्थना कोई धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ सच्ची बातचीत है। यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के पास आने का रास्ता दिया है। प्रार्थना में हम अपनी ज़रूरतें बताते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और परमेश्वर की इच्छा जानते हैं। यह हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है और हमें परमेश्वर के करीब लाती है। रोज़ाना प्रार्थना करने से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है और हम परमेश्वर की शक्ति पाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना बाइबल में शुरू से अंत तक दिखाई देती है। पुराने नियम में अब्राहम, मूसा, दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और खुद भी बहुत प्रार्थना करते थे। नए नियम की कलीसिया प्रार्थना पर बनी थी। प्रार्थना विश्वासियों के लिए ज़रूरी है। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया जब उन्होंने पूछा कि कैसे प्रार्थना करें। मत्ती अध्याय 6 उसका 5 से 15 में यीशु ने 2 बातें बताई, कैसे नहीं प्रार्थना करनी है और कैसे प्रार्थना करनी है। पहले यीशु ने कहा कि दिखावे के लिए प्रार्थना मत करो, जैसे कुछ लोग सड़कों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। सच्ची प्रार्थना दिल से होती है, दिखावे से नहीं। यीशु ने यह भी कहा कि बहुत सारे शब्द बोलने से प्रार्थना अच्छी नहीं होती। परमेश्वर हमारी ज़रूरतें पहले से जानता है, लेकिन वह चाहता है कि हम उससे बात करें। फिर यीशु ने एक नमूना प्रार्थना दी जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। इस प्रार्थना में 6 बातें हैं: परमेश्वर की महिमा, उसका राज्य, उसकी इच्छा, रोज़ाना की ज़रूरतें, माफ़ी और परीक्षा से बचाव। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि पहले परमेश्वर की महिमा और उसकी इच्छा को रखें, फिर अपनी ज़रूरतों को। यीशु ने यह भी कहा कि अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो परमेश्वर भी हमें माफ़ नहीं करेगा। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है। प्रार्थना का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि हम परमेश्वर के पास यीशु मसीह के नाम से आते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में यीशु ने कहा है कि जो कुछ हम उसके नाम से मांगेंगे वह करेगा। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमारी प्रार्थना यीशु के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचती है। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन कहता है कि यीशु परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक बिचवई है, एक ही मध्यस्थ है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की शक्ति से जोड़ती है। याकूब 5 अध्याय उसका 16 वचन कहता है कि धर्मी की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय उसका 26 वचन कहता है कि जब हम नहीं जानते कि
क्या प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाती है। 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 और 15 वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और प्रार्थना में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, अपने पाप मानते हैं, दूसरों के लिए विनती करते हैं और अपनी ज़रूरतें बताते हैं। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 से 7 वचन कहता है कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी इच्छाएं परमेश्वर के सामने रखो तो परमेश्वर की शांति हमारे दिलों की रखवाली करेगी। हालेलुया। प्रार्थना को अपनी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। सुबह उठते ही परमेश्वर से बात करो, बस 2-3 मिनट। उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें एक नया दिन दिया। जब तुम काम पर जाओ तो रास्ते में प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हारी मदद करे। खाना खाने से पहले धन्यवाद दो। रात को सोने से पहले अपने दिन के बारे में परमेश्वर से बात करो, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ। प्रार्थना कोई लंबा भाषण नहीं है, यह तो बस अपने पिता से बात करना है। जब तुम डरते हो तब भी प्रार्थना करो, जब तुम खुश हो तब भी प्रार्थना करो। परमेश्वर हमेशा सुनता है। इस हफ्ते कुछ खास काम करो। पहला, हर दिन सुबह 5 मिनट प्रार्थना करो। एक जगह चुनो जहां तुम शांति से बैठ सको। दूसरा, एक छोटी डायरी रखो और लिखो कि तुमने क्या मांगा, फिर देखो कि परमेश्वर कैसे जवाब देता है। तीसरा, अपने परिवार के लिए नाम लेकर प्रार्थना करो, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। चौथा, जब कोई मुश्किल आए तो पहले प्रार्थना करो, फिर कोई फैसला लो। पांचवा, किसी दोस्त या पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो जो मुश्किल में है। याद रखो, प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, यह परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है। जितना ज़्यादा तुम प्रार्थना करोगे उतना ज़्यादा तुम परमेश्वर को जानोगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हे मेरे प्रियो, हमें यह जानने की ज़रूरत है, क्या तुम रोज़ प्रार्थना करते हो या सिर्फ मुश्किल में परमेश्वर को याद करते हो। प्रार्थना में तुम परमेश्वर से क्या बात करते हो, सिर्फ मांगते हो या धन्यवाद भी देते हो। क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर तुम्हारी सुनता है, और क्यों? तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ है जिसके लिए तुम्हें ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए? क्या तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो या सिर्फ अपने लिए? प्रार्थना करते समय क्या तुम सच में परमेश्वर से बात करते हो या बस शब्द बोलते हो? अगर परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का जवाब न दे तो क्या तुम फिर भी उस पर भरोसा करोगे? हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे प्रार्थना करना सिखा। मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने, न कि सिर्फ मुश्किल में याद आए। मुझे अपने साथ बात करने की आदत दे, मेरे दिल को खोल दे ताकि मैं तुझसे सच्ची बात कर सकूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हे परमेश्वर, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को अपनी शांति दे, उन्हें अपने करीब ला। हमारे घर में तेरा प्रेम भर दे, हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हे प्रभु, मेरे दोस्तों और पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तुझे नहीं जानते, उन्हें अपने पास ला, उनके लिए दिल खोल दे। मुझे हिम्मत दे कि मैं उन्हें तेरे बारे में बता सकूँ, उनकी ज़िंदगी बदल दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। तो हे मेरे प्रिय, आशा करती हूँ कि आपको प्रार्थना का महत्व समझ आया होगा। तो हे मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। सुबह उठकर आप चाहे 5 मिनट प्रार्थना करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल कर रखा, मेरी पूरी फैमिली को अब तक संभाल कर रखा। परमेश्वर का धन्यवाद दो। और हमें, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सड़कों या मोड़ों पर या लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है या ज़्यादा नहीं बोलना है। प्रार्थना में सिर्फ जो आपका विषय है, पहले परमेश्वर को धन्यवाद करो और अपने विषय को रखो और उस विषय के जो भी वचन है बाइबल में लिखे हुए उससे रिलेटेड वो वचन परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर आपने वायदा किया है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस।